नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ईएफएम एंड देयर न्यूमेरिकल्स, ये थोड़ा शॉर्टकट में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी देखो कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ईएफएम। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट या कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। वो डेफिनेशन हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक हमारा डेफिनेशन या बेसिक कंसेप्ट न्यूमेरिकल के जो क्लियर नहीं होते, तब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमको पहले डेफिनेशन डिटेल या डेफिनेशन हमको समझ के लेना है और बाद में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी देखो, पहली डेफिनेशन हमारी डेविएशन। अभी डेविएशन मीन्स क्या होता है कि हम जो जनरल मीनिंग होता है कि डेविएशन मीन्स, फॉर एग्जांपल एक आता है, कुछ भी एक नॉर्मल या एवरेज वैल्यू है, उस वैल्यू के कितने दूर एक आधी वैल्यू जाती है या कितने उसके करीब आती है, उसको हम डेविएशन बोलेंगे। डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज वैल्यू दो है, अगर दो से अगर दो अगर एवरेज वैल्यू है तो दो से अगर 10 तक जाएगी तो डेविएशन 8 का होगा। ऐसा मीन्स जितना दूर जाएगा एवरेज वैल्यू से उसको हम डेविएशन बोल सकते हैं। बाद में होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, उसको हमने इंडिकेट किया डेल्टा एफ, या उसको हम मैक्सिमम डेविएशन बोलेंगे। दोनों ही वर्ड याद रखना है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ और उसको हम मैक्सिमम डेविएशन भी बोल सकते हैं। इट इज द अमाउंट बाय विच द कैरियर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट अबव और बिलो इट्स ओरिजिनल वैल्यू ड्यू टू मैसेज सिग्नल। मीन्स जो भी कैरियर सिग्नल की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, उससे वो अबव और बिलो कितनी शिफ्ट होती है, उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन या फिर मैक्सिमम डेविएशन भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट, हाउ मच द फ्रीक्वेंसी मूव्स अवे फ्रॉम इट्स सेंटर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसिडर किया। इफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 100 किलोहर्ट्ज, अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 किलोहर्ट्ज है एंड इट वेरीज बिटवीन 95 किलोहर्ट्ज एंड 105 किलोहर्ट्ज, देन द फ्रीक्वेंसी डिवीजन इज 5 किलो। अभी देखो हमारा स्टैंडर्ड कितना है, 100 है। अब 100 से कितनी कम है, 5 है। यहाँ पे 100 से कितनी कम है, ज्यादा है, 105। तो ऐसा कंसिडर नहीं करना है कि 105 से 95 माइनस और सर डेविएशन 10 आ गया, वैसा नहीं है। तो हमारा एवरेज वैल्यू या फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यू 100 है, उससे कितने कम है और उससे कितने ज्यादा है, वो बोलता है डेविएशन। मीन्स 95 मीन्स कितना कम हो रहा है, 5, और 105 मीन्स कितना ज्यादा हो रहा है, 5। तो डेविएशन दोनों का ये हमारा 5 है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एफ और लैम्बडा, ये इससे हम डिनोट कर सकते हैं डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा और लैम्बडा से ये डेविएशन डिनोट करता है। अभी देखो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द एडिशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दोनों का अगर एडिशन होता है तो हम उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है हमने मैक्सिमम। एफ मैक्स मीन्स एफ सी प्लस डेल्टा मीन्स क्या होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, दोनों का एडिशन है तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन है, एफ सी एफ मीन इज इक्वल टू एफ सी माइनस डेल्टा, तो हम उसको बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बाद में कैरियर स्विंग। Swing means when something moves or changes between two limits. Carrier swing is the difference between maximum and minimum frequency। यहाँ पे देखो, ये दोनों का डिफरेंस एफ मैक्स और एफ min, दोनों का अगर डिफरेंस है तो उसको हम कैरियर स्विंग बोलेंगे। अभी देखो एफ मैक्स कितना होता है हमारा, एफ मैक्स मीन्स एफ सी प्लस डेल्टा, और एफ min मीन्स क्या होता है हमारा, एफ सी माइनस डेल्टा, दोनों का डिफरेंस कितना आता है, ये एफ सी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डेल्टा, और ये इधर का माइनस और ये इधर का माइनस, वो प्लस हो जाएगा, मीन्स 2 डेल्टा हमारा फ्रीक्वेंसी स्विंग आ जाएगा। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अभी मॉड्यूलेशन, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय बीटा और एम। अभी रेशियो किस किस का है, देखो हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमने लिखा है डेल्टा एफ और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने लिखा है एफ। दोनों का रेशियो उसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और कहाँ से कौन से वर्ड से डिनोटेड होता है, एम या फिर बीटा, ये इससे डिनोटेड होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बाद में सिंगल टोन एफएम किसको बोलेंगे, यहाँ पे हमने लिखा कि सिंगल टोन एफएम। सिंगल टोन एफएम इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेयर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैज ओनली वन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव। अभी सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव मीन्स क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल 30
किलो हर्ट्ज है। तो क्या रहेगा कि 30 किलो हमारा सिंगल टोन। या फिर मल्टी टोन में कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक रेंज दी है। फॉर एग्जांपल एफएम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। अभी ये रेंज है, अभी एक सिंगल है क्या, नहीं मीन्स 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज तक कहाँ से भी वो वेरी हो सकता है, इसलिए उसको हम सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, उसको हम मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर स्पेसिफिक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि 50 किलो, तो वो हो जाएगा सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी। अभी देखो उसका ये एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सिर्फ हमको याद फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है। एफ एम टी ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी ए सी। देखो इक्वेशन कैसा है हमारा, एफ एम टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी। अब ये हमारा कौन सा होगा, ए सी क्या हो गया, और ये हम ऐसा ए सी लिखेंगे, हमको इसको ए की वजह से हम ए सी लिखेंगे। यहाँ पे एसी कंसिडर करना है, सिर्फ हम हमारा ये प्रिंट होगा, वहाँ पे एसी हमको वर्ड ये करना है कंसिडर। मैक्स एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, उसको क्या बोला हमने, एसी। बाद में ओमेगा सी टी मीन्स क्या होगा, कैरियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कैसे करेंगे हम, ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी। बाद में ईएमएफ क्या होगा हमारा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बाद में ओमेगा एम टी क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सिग्नल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इंडिकेट कैसे करेंगे हम, ओमेगा में एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ एम। अभी लास्ट की जो डेफिनेशन है वो है पावर डिसिपेशन। व्हेन द इलेक्ट्रिकल current flows through the resistor, some electrical energy is lost in the form of heat, and this loss of energy is called as power dissipation। मीन्स एखादा रेजिस्टर से एखादा करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है कि उस टाइम कुछ तो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, और इन द फॉर्म ऑफ वो कैसी हीट होती है, और वो जो भी लॉस एनर्जी हो गई है उसको हम पावर डिसिपेशन बोलेंगे। पावर का फार्मूला हमको पता है, वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। पावर के दो तीन फार्मूले, वी इज इक्वल पावर इज इक्वल टू वी आर पी, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये सभी मीन्स दो तीन फार्मूले हमको कौन सा याद रखना है यहाँ पे, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मीन्स यहाँ पे हमने सिर्फ उसको क्या लिखा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। बट आर एम एस इज इक्वल टू वी पीक डिवाइडेड बाय रूट 2। अब वी पीक क्या होता है हमारा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, और उसको बोलेंगे हम एसी। अभी ये जो इसके बेस के ऊपर जो भी हमने डेफिनेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ये सब देखा है हमने, तो उसके ऊपर हमको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब सिंपल न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट एज इट इज फार्मूला बेस है। एग्जांपल 1, a single tone FM is represented by the voltage equation कौन सा दिया हमको, VT 12 cos 6 into 10 raised to power 80 plus 5 sin 1250 t। और बाद में डिटरमाइन क्या क्या निकालने के लिए बोला, एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, मैक्सिमम डेविएशन निकालो, और व्हाट द पावर दिस एफएम वेव विल डिसिपेट इन द 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर से कितना पावर डिसिपेट होता है, ये निकालने के लिए बोला है। अभी देखो हमारे पास एक्सप्रेशन हमको पता है, सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन हमने अभी कंसिडर किया है। एक्सप्रेशन फॉर सिंगल टोन एफएम, एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी, ये एक्सप्रेशन हमने देख लिया है। बाद में अब आफ्टर कंपेयरिंग इट विथ, कौन से एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो किसके साथ कंपेयर करना है, एक्सप्रेशन फॉर सिंगल टोन एफएम के साथ कंपेयर करना है। तो अब दिया कौन सा है हमारा, वीटी 12 कॉस 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 80 प्लस 5 साइन 1250 टी, ये दिया है हमको। अभी ऐसा हम किसको, अभी थोड़ा सा मैं क्लियर कर ला। हाँ, अभी देखो ये एक्सप्रेशन किसके साथ, इसके साथ हमको कंपेयर करना है। अब देखेंगे तो एसी कितना होता है हमारा, एसी मिल जाएगा आपको 12, ये सी सी 12 लिखा है। बाद में ओमेगा सी कितना है हमारा, ओमेगा सी कितना है, ये वैल्यू देखो ओमेगा सी, ये कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10 टू पावर 8। बाद में ओमेगा एम कितना मिलेगा हमको, ओमेगा एम मिलेगा 1250, ये देखो 1250। बाद में ईएमएफ कितना मिलेगा, ये देखो ईएमएफ, ईएमएफ हमारा ये यहाँ पे लिखा है, ये देखो ईएमएफ ये कितना मिलेगा हमको 5। तो एज इट इज सब वैल्यू हमको मिल गई। अभी डायरेक्ट ये वैल्यू फार्मूला में पुट करना है। पहला क्या निकालने के लिए बोला है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी मीन्स
कैसा लिखेगा हम, ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी। हमको क्या निकालना है, एफ सी की वैल्यू निकालना है। एफ सी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में जाएगा, ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओमेगा सी की वैल्यू पता है 6 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 पाई, वैल्यू आ जाएगी 99.5 मेगाहर्ट्ज। बाद में मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑलरेडी दिया है, ये में हम डायरेक्टली गिवन तो एज इट इज हमने लिखा है 5। बाद में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है एफ एम, ओमेगा एफ एम हमको पता है फार्मूला की 2 पाई एफ एम। एफ एम कैसा आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड ओमेगा एम डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओमेगा एम दिया है 1250 और ये एज इट इज 2 पाई, इसकी वैल्यू मिलेगी 199 हर्ट्ज। बाद में मैक्सिमम डेविएशन निकालने के लिए बोला है हमको, फार्मूला कौन सा है, ये में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला पता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला क्या है, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ एम, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। और उसको हमको फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हमने मैक्सिमम डेविएशन बोला था। तो अब 5 एज इट इज दिया है, एज इट इज प्लेस करना है डेल्टा एफ, और ये यहाँ पे 199 ये दिया हुआ है। अभी डेल्टा एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 199 × 5 मीन्स 995 हर्ट्ज। बाद में बोला है कि लास्ट की टर्म पावर डिसिपेशन निकालने के लिए बोला है, पावर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। अभी वी आर एम एस कितना, हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल दैट इज वी पिक, और उसको हमने एसी बोला है। तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा हमारा, वी पिक डिवाइडेड बाय √2, एसी की डिवाइडेड बाय √2। एसी की वैल्यू हमको पता है 12, √2 एज इट इज, वो वैल्यू मिलेगी आपको 8.484। बाद में रेजिस्टर कितना दिया है, आर की वैल्यू 10 ओम है। बाद में हमारा फार्मूला कितना है, हाँ फार्मूला कितना कौन सा है हमारा, पी इज इक्वल टू वी पी इज इक्वल टू कौन सा है, वी आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 लिखना है, यहाँ पे ऐसा 10 करो तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 7.2 वैट्स। तो होप करता है कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, थैंक यू।